प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए पादप भी हो सकता है। प्राथमिक रूप से सभी प्रोटिस्टा जो हैं वो जलीय होते हैं। कुछ एक में कशाभ या पक्षमाभ होते हैं। इसमें जनन अगर हम देखें तो दोनों प्रकार का है, अलैंगिक और लैंगिक। कोशिका संलयन द्वारा और युग्मनज के निर्माण द्वारा ये लैंगिक जनन करते हैं। इसमें हम जो अध्ययन करेंगे या इस अध्याय में हमने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो अध्याय करना है वो है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड और अपवंक कवक। प्रोटोजुआ भी इसी जगत के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है। क्राइसोफाइट्स के समूह में डायटम्स तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते रहते हैं। इनकी भित्तियों में सिलिका होती है जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों से जमा हुए इस अवशेष को डायएटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश में, तेलों में तथा सिरप के निस्संदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। डाइनोफ्लैजिलेट ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में दो कशाभ होते हैं, जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। यूग्लिनॉइड इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कशाभ होते हैं, जिनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्य की बात है कि इनमें पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। अवपंक कवक ये मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियाँ, पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। प्रोटोजुआ सभी प्रोटोजुआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजुआ के चार प्रमुख समूह हैं: अमीबीय प्रोटोजुआ, कशाभी प्रोटोजुआ, पक्षमाभी प्रोटोजुआ और स्पोरोजुआ। अमीबीय प्रोटोजुआ ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल
तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी होते हैं। कशाभी प्रोटोजुआ, इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाभ पाया जाता है। परजीवी कशाभी प्रोटोजुआ बीमारी के कारण, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है, इसे हम एक उदाहरण के रूप में देखें, ट्रिपैनोसोमा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा होता है पक्षमाभी प्रोटोजुआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें एक ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है, जैसा कि आप पैरामीशियम में देखते हैं। स्पोरोजुआ के समूह में विविध जीवधारी आते हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें एक है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। इसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ा है।